सभी को नमस्कार। दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी, बालक नंदू और उसकी ईमानदारी। मेरे प्रिय दोस्तों और बच्चों, बालक नंदू की कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में नंदू नाम का एक बालक अपने निर्धन माता पिता के साथ रहता था। नंदू के माता पिता बहुत ही गरीब थे, परंतु नंदू बहुत ही ईमानदार बालक था। एक दिन दो भाई अपनी फसल शहर में बेचकर ट्रैक्टर से अपने गांव की ओर जा रहे थे। उन्होंने अपनी फसल बेचकर जो पैसा उन्हें मिला था वो उन्होंने एक थैली में रख लिया था और वो दोनों भाई ट्रैक्टर लेकर रास्ते से जब घर की तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में अचानक एक गड्ढा आ गया और ट्रैक्टर उछला और जिस थैली में उन्होंने पैसे रखे थे वह थैली नीचे गिर गई। इस बात का पता उन दोनों भाइयों को नहीं चला और वह दोनों ट्रैक्टर लेकर सीधे अपने घर चले गए। बालक नंदू खेलकूद करते हुए रात के अंधेरे में अपने घर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसका पैर किसी वस्तु से टकराया। उसने नीचे देखा तो उसे पता चला कि किसी की थैली है। जब नंदू ने उस थैली को खोलकर देखा तो थैली में पैसे भरे हुए थे। नंदू हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि पता नहीं किसकी पैसे की थैली रास्ते में गिर गई है। उसने सोचा कि अगर मैं इस थैली को यही छोड़ गया तो कोई और इसे उठा ले जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगा, जिसकी यह थैली है उसे कितना अधिक दुख और कष्ट हो रहा होगा। हालांकि नंदू उम्र से छोटा था और गरीब माँ बाप का बेटा था, लेकिन उसमें सूझबूझ काफी अच्छी थी। वह थैली को उठाकर अपने घर ले आया। उसने थैली को झोपड़ी में छुपा कर रख दिया, फिर वापस आकर उसी रास्ते पर खड़ा हो गया। नंदू ने सोचा कि कोई रास्ते से रोता हुआ आएगा तो पहचान बताने पर उसे थैली दे दूंगा। इधर जब थोड़ी देर बाद दोनों भाई अपने घर पहुँचे तो ट्रैक्टर में थैली नहीं थी। दोनों भाई यह जानकर निराश होते हुए बहुत दुखी होने लगे। उनके पूरे साल की कमाई उस थैली में भरी थी। किसी को वो थैली मिली भी होगी तो कोई बताएगा भी नहीं। शायद अभी वह किसी के हाथ ना लगी हो। यह सोचते हुए दोनों भाई टॉर्च लेकर उसी रास्ते पर पैसे की थैली ढूंढते हुए वापस चले जा रहे थे। छोटा बालक नंदू उन्हें रास्ते में मिला। उसने उन दोनों से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उसे शंका तो हुई कि शायद वह थैली इन्हीं की हो। उसने उनसे पूछा, आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? उन दोनों ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने दोबारा पूछा, आप दोनों क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, अरे भाई हम कुछ भी ढूंढ रहे हो, तुझे उससे क्या मतलब? दोनों भाई रास्ते से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। नंदू उनके पीछे चलने लगा। वो समझ गया था कि नोटों वाली थैली इन्हीं की ही है। नंदू ने तीसरी बार फिर पूछा तो चिल्लाकर एक भाई ने कहा, अरे भाई चुप हो जा और हमें अपना काम करने दे, हमारे दिमाग को और खराब ना कर। अब नंदू को पूरा विश्वास हो गया कि वे थैली अवश्य ही इन्हीं की ही है। उसने फिर पूछा, आपकी थैली खो गई है क्या? दोनों भाई एकदम रुक गए और बोले, हाँ। नंदू बोला, पहले थैली की पहचान बताइए। जब उन्होंने पहचान बताई तो बालक उन्हें अपने घर ले गया। टोकरी में रखी थैली उन दोनों भाइयों को सौंप दी। दोनों भाई अपनी पैसे से भरी थैली देखकर बहुत खुश हुए। दोनों भाइयों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। नंदू की ईमानदारी पर दोनों भाई बड़े हैरान थे। उन्होंने इनाम के तौर पर उसे कुछ रुपए देने चाहे, पर नंदू ने मना कर दिया। नंदू ने कहा, यह तो मेरा कर्तव्य था। दूसरे दिन वह दोनों भाई नंदू के स्कूल पहुंच गए।
उन्होंने नंदू के अध्यापक को यह पूरी घटना सुनाते हुए कहा कि हम नंदू की ईमानदारी को देखते हुए स्कूल के सभी विद्यार्थियों के सामने नंदू बालक को धन्यवाद देने आए हैं। उन दोनों भाइयों की बात सुनकर अध्यापक की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने नंदू बालक की पीठ थपथपाई और उससे पूछा, बेटा, पैसे से भरे थैले के बारे में अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? नंदू बोला, गुरुजी, मेरे माता पिता निर्धन हैं और बहुत ही गरीब है। कदाचित उनका मन इतने सारे पैसे देखकर बदल जाता तो वो मुझे यह पैसे लौटाने नहीं देते और यह दोनों भाई बहुत निराश हो जाते। यह सोचकर ही मैंने घर वालों को थैली के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सभी ने नंदू की बड़ी प्रशंसा की और स्कूल के अध्यापक ने नंदू से कहा, धन्यवाद बेटा, गरीब होकर भी तूने ईमानदारी को नहीं छोड़ा। इस कहानी की शिक्षा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला है कि सबसे बड़ा गुण ईमानदारी का है। ईमानदार होना हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की स्थिति में ले जाता है। जिस प्रकार इस छोटे से नंदू बालक ने अपने ईमान को नहीं खोया, लेकिन ईमानदार व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी का गुण ही जीवन का सबसे बड़ा गहना है। ईमानदारी से ही हमारे व्यक्तित्व को बहुत ही प्रसिद्धि मिलती है। बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे प्रिय दोस्तों और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इसी तरह की रोमांचक, साहसी और जादुई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इसी प्रकार की दिव्यांग प्रतिभा से भरे वीडियो देखने के लिए और दिव्यांग संबंधी महत्वपूर्ण खबरें और दिव्यांग विशेष संगठनों के प्रचार हेतु बने रहें दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।